Welcome to a special episode of the BioNexus Health Podcast, Autism Uprooted. In this episode, this Pakistani autism mom shares her story in Urdu. And now here's your host of BioNexus Health Podcast, Dr. Jodi A. Dashaw. Is Ahmed, before BioNexus Health herbal protocols, his symptoms, the problems that he was facing, and then, what was your experience with the BioNexus protocol and the improvements seen after? Can you summarize this in Urdu, if you wouldn't mind? Yeah, sure. I have no problem doing that because Urdu is my native language and I would be more than happy to tell it in Urdu. Should I start in Urdu? Oh, yes. The floor is all yours. Take it away. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अहमद की जो प्रोग्रेस बायोनेक्सिस से पहले देखी थी और बायोनेक्सिस के बाद देखी है, बायोनेक्सिस के प्रोटोकॉल पे जाने के बाद देखी है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये है कि जब मेरी अपनी प्रेगनेंसी में ही अहमद को मेरी प्रेगनेंसी में के दौरान ही जो है मुझे मोल्ड एक्सपोजर था और मुझे जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे सिम्टम्स थे, ठीक है। सबसे पहले ये था कि मुझे और बेड बग्स की भी काटने की भी हिस्ट्री थी, मुझे मोल्ड का भी एक्सपोजर था और जिसकी वजह से मेरे एक ही वक्त में डेंटिस्ट के पास जाते हुए मेरे 8 जो है वो केरीज हुए और जिसकी वजह से मुझे फिलिंग्स करानी पड़ी, ठीक है। मुझे मूड स्विंग्स थे, मुझे डिप्रेशन था, बहुत मैं लो फील करती थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, ठीक है। ये सारा कुछ मेरी प्रेगनेंसी के दौरान था। उसके बाद ये था कि अहमद जो है वो उसकी जो बर्थ थी वो सिजेरियन के थ्रू हुई थी और वो उसकी वजह यही थी कि उसका बर्थ वेट ज़्यादा था, उसका जो वज़न था वो ज़्यादा था और दूसरा ये था कि मुझे लेबर की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। उसके बाद ये था कि जो उसके माइलस्टोन्स थे सारे जिससे वो ऊपर जा रहा था वो ठीक थे, फिजिकल उसके माइलस्टोन्स ठीक थे, लेकिन और पहले साल जो उसके 2 साल थे उसकी फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, उसमें उसको इन्फेक्शंस थे, उसको एक्जिमा था, उसको एज़मा था, दमे का मसला था, चाइल्डहुड ब्रोंकियल एज़मा था और जिसके लिए उसने बहुत दफ़ा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए, उसने स्टीरॉइड्स, ओरल स्टीरॉइड्स और इनहेलेशन के थ्रू जो नेबुलाइज करने के लिए स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं वो किए, उसको रेस्पिरेटरी, उसको छाती का इन्फेक्शन हो जाता था बार बार, उसको पेट खराब था, उसे मल्टीपल इन्फेक्शंस होते थे, सेलुलाइटिस था, इम्पेटिगो था, उसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस थे। उसके बाद उसको हिस्ट्री, उसके बॉडी पे जगहों पर रैश हो जाता था, उसको जिस्म पे इचिंग होती थी, उसके अलावा उसे इंसेक्ट बाइट की भी हिस्ट्री थी और उस दौरान अहमद की जब अहमद बहुत छोटा था, पहले 2 साल में अहमद की वोकैबुलरी नहीं थी, लेकिन उसकी मोटर इमिटेशन वो मुझे कॉपी कर लेता था, जैसे मैं करती थी वैसे मुझे कॉपी करता था, इमिटेशन उसकी अच्छी थी। उसका आई कांटेक्ट जो वो मतलब नज़र से देखता है एक दूसरे को वो ठीक करता था, लेकिन एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी, वो सोता नहीं था सही से और उसको बहुत मुश्किल से मैं सुलाती थी और रात को वो उठ जाता था और बिला वजह हंसता था और बिला वजह रोता था। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी कम थी और बहुत सारे उसके सेंसरी मेल्टडाउन्स होते थे उसको। उसके बाद जब वो 3 साल का हुआ तो मैंने उसकी किलेशन स्टार्ट कराई। एक डॉक्टर से मिली मैं जो बायोमेडिकल की इलाज करती थी, जो कन्वेंशनल बायोमेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स, मैप डॉक्टर, उनके पास में गई, उन्होंने मुझे उसके लिए किलेशन के लिए बताया। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर लेड और मरकरी, इन दोनों की रेशो बहुत ज्यादा थी उसके ब्लड में, जिसकी वजह से उसको किलेशन पर डाला और किलेशन के बाद उसके कुछ फायदे तो हुए कि उसकी कुछ वर्ड्स आना शुरू हो गए, कुछ अल्फाज वो बोलना शुरू हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी जो एक प्रोग्रेस थी वो एक लेवल पर आ गई और वो ज्यादा नहीं, उससे ऊपर नहीं बढ़ा। मुझे 1 साल के अंदर अंदर उसमें मजीद बेहतरी नहीं महसूस हुई और उसके साथ जो इसकी स्पीच तो आ गई, बोलना शुरू हो गया, एक वर्ड बोलता था, लेकिन उसकी जो
जो उसकी गट हेल्थ है, लाइक उसकी जो मैदा है और जो उसकी मैदे की जितनी भी मसले थे वो ज्यादा हो गए, और वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा वो हर वक्त उछल कूद और इस तरह से उसका मसला चल पड़ा। और उसकी स्पीच अभी भी नहीं थी उस तरह से जिस तरह मैं चाहती थी, और उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। और ये सब इसी वजह से था। और जो मेरा पूरा मतलब जो मैंने सब इस बायोनेक्सिस पे आके सबसे बेहतरीन चीज़ पाई वो ये थी कि यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर में था, लाइक हैपहैज़र्ड नहीं था, जो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था इस पूरे प्रोटोकॉल पे। पहले बहुत चीज़ें जो थी वो हैपहैज़र्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा बेतरतीबी थी चीज़ों में। मैंने उसकी जब ये अभी छोटा ही था, 2-2.5 साल की उम्र में ही मैंने इसका ग्लूटेन फ्री और केजीन फ्री, मतलब दूध भी निकाल दिया उसकी डाइट से, उसकी खुराक से, और जो है रोटी, जिस तरह गंदम की रोटी है और जो ग्लूटेन जिन चीज़ों में होता है वो सब चीज़ें निकाल दी। कैमल मिल्क स्टार्ट किया, लेकिन कैमल मिल्क भी उस तरह से था कि उसका मुझे ये नहीं पता था कि मैंने उसे कितना देना है, उसे मेडिसिनल पर्पस के लिए देना है, लाइक दवाई की तरह देना है, या फिर उसे मतलब मैं उसे दे रही थी, रैंडमली दे रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पिकी ईटर बहुत ज्यादा था, दवाई सही नहीं खाता था, जो दवाई देते थे उसे बाहर निकाल देता था, खाने के मामले में बहुत ज्यादा चूजी था, हर चीज जो है वो उसको उसके लिए अलहदा बननी होती थी। या तो उससे फ्राइज खाता था, मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज उसे बहुत पसंद थे, या वो खाता था, या वो अपने एक स्पेसिफिक राइस होते थे वो खाता था, चावल खाता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता था। फिर उसके मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए जिसमें उसका गट की हेल्थ खराब आई। उसके बाद मैंने डॉक्टर जोडी से उसके बाद कंसल्ट किया जब उसकी दाई टांग में वो लंगड़ा के चलना शुरू हुआ। और उसके मैंने बहुत सारी वजूहात जब मुझे पता चली, मैंने अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा या तो ये जो जॉइंट है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलने की वजह से ऐसा हुआ है, या जो बहुत ज्यादा उसकी किलेशन की गई है उसकी वजह से हड्डियां भुरभुरा गई हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है वो जॉइंट स्पेस या तो बढ़ गई है और वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा। और फिर बाद में मुझे डॉक्टर जोडी ने ये बताया कि ये लाइम डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद से मैंने बायोनेक्सिस का प्रोटोकॉल स्टार्ट किया जब वो 4.5 साल का था, और उस वक्त से अभी तक देयर इज नो टर्निंग बैक, लाइक मैं उसको ऊपर ही देखते जा रही हूँ। एक एक कदम, छोटे छोटे कदम ले रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे प्लेटू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रोटोकॉल की है वो ये है कि इस प्रोटोकॉल में अब अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, बच्चे को फ्लू हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद बच्चा रिग्रेस नहीं करता, नीचे नहीं जाता, उसमें वो स्टैटिक रहता है या ऊपर जाने के लिए, फिर थोड़े अरसे बाद वो फिर रेडी हो जाता है। तो एक ये सबसे बेस्ट बात, उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी वॉशरूम जाने की हैबिट, लाइक उसकी जो टॉयलेट जाता था, बाथरूम जाता था, ये सब बहुत बेहतर हो गया पहले से। बहुत, मतलब इसमें मैं कहूँ कि 100% डिफरेंस आ गया। उसके बाद इन सब चीज़ों के अलावा उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो गई, जो जिस चीज़ के लिए एक तो फिजिकल हेल्थ उसकी बहुत इंप्रूव हुई, उसकी जो जिस्मानी नशो नुमा थी वो बेहतर हो गई, और साथ ही उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी समझने और बूझने की जो सलाहियत थी वो बहुत इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसमें यही था कि इस सब चीज़ों के साथ उसको वो माशाल्लाह स्कूल भी जा रहा है, और उसकी थेरेपीज में भी पहले उसके थेरेपिस्ट जितने भी थे वो यही कहते थे कि जब वो बीमार होता है उसके बाद अहमद नीचे चला जाता है, रिग्रेस कर जाता है, पीछे चला जाता है। लेकिन तब से, जब से मैंने बायोनेक्सिस का प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, तब से वो रिग्रेशन की तरफ नहीं गया, एक दफा भी नहीं गया। और उसके जितने भी थेरेपीज हैं उनमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और इवन जब उसको कोई इन्फेक्शन भी होता है, उसकी लर्निंग नहीं रुकती, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि इसकी लर्निंग नहीं रुकती, ऑल्दो कुछ कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उसकी लर्निंग कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है। और साथ ही साथ उसकी जो स्पीच है, जो बोलने की उसकी समझ बूझ है, वो अब ज्यादा माने खेज हो गई है, लाइक वो उसको अंडरस्टैंड करके चीजों को बोलता है, अल्फाज को तरतीब
देना उसको आ गया है और अपनी ज़रूरत को समझाने में उसे मुश्किल नहीं पेश आती। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती है कि आई वांट वाटर, आई वांट आईफ़ोन, आई वांट, वो छोटे-छोटे जुमले बना के उनको वैसे बोलता है। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है मेरे लिए, एक माँ होने की हैसियत से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी का मकाम नहीं है कि मेरा बच्चा जो मुझे लगता था कि कश्ती जो है ना वो डगमगा रही है, अब वो अल्लाह का शुक्र है वो एक सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो गई है। और मैं बहुत खुश हूँ और दिल से बहुत दुआएँ देती हूँ डॉक्टर ज्योति को। थैंक यू सो मच। Oh, wow. That was phenomenal. That it's going to be helpful to so many young moms like yourself to get the gist of what went on and to understand that there's so much hope and help out there. Yeah. That'd be wonderful. That was like truly awesome. So thank you so very much, Pakiza, for doing this today. I appreciate it very much, and thank you for making the time to speak. Thank with you so me much today. for having me. And thank you for healing Ahmed. Literally, I thank you. My pleasure. It's, as I said, it's been an honor and a privilege to help little children and Ahmed. And again, the coolest thing, I have to mention this again in case anyone missed it earlier, is that you have your own farm, right? You're like farming the land and you're growing your own food. I just love it. That's a woman after my own heart. Thank you so much. Absolutely. Thank you for joining Master Herbalist Dr. Jodi A. Dashore, Director of the BioNexus Health Clinic and BioNexus Herbals, on the BioNexus Health Podcast, where we explore and share information and stories about recovering and healing from chronic and environmental illnesses such as mold biotoxin illness, Lyme disease, autism spectrum disorder, fatigue, Crohn's and colitis, mast cell activation syndrome, PANS, and more. Please help us grow our message by subscribing to our podcast channel and sharing the podcast on your social networks. For more information, visit bionexushealth.com. Information within this video, audio, or text, collectively known as the podcast, has not been reviewed by the FDA. Nothing within the podcast is intended as or should be construed as medical advice. Information is for general informational and educational purposes only. Consumers of the podcast should consult with their healthcare practitioners for medical recommendations. Seek the advice of a qualified healthcare provider. Do not disregard the advice of a healthcare provider based on any information from the podcast. The information within the podcast may contain information concerning dietary supplements or over-the-counter products that are not drugs. Our dietary supplement products are not intended for use as a means to cure, treat, prevent, diagnose, or mitigate any disease or other medical or abnormal condition.